नेपाल में पिछले कई दिन भयानक बवाल देखने को मिला है। जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। नेपाल की सरकार गिर गई और केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल में जिस तरह से युवाओं का आंदोलन भड़का, उसकी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सोशल मीडिया साइट्स पर बैन से शुरू हुआ विवाद बड़े जनाक्रोश में तब्दील हो गया। इसके निशाने पर प्रधानमंत्री ओली की कुर्सी आ गई। उन्हें न केवल अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि जान बचाने के लिए खुफिया जगह पर छिपने को भी मजबूर हो गए। नेपाल में हुए प्रदर्शन के बाद एक और देश में बवाल मचा हुआ। इस देश का नाम फ्रांस है। फ्रांस इन दिनों सड़कों पर अराजकता और संसद में अस्थिरता दोनों से जूझ रहा है। राजधानी पेरिस और कई बड़े शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भीषण टकराव देखने को मिलता है। नेपाल और फ्रांस से सरकार के खिलाफ गुस्से ने कैसा मोड़ ले लिया, ये तो आपने देखा ही होगा। अब ऐसा ही कुछ इंग्लैंड में भी देखने को मिल रहा है, जहां प्रवासियों से परेशान आम जनता सड़कों पर उतर आई और 13 सितंबर को प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। भारत के पड़ोसी देशों में राजनीतिक उथल-पुथल का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। दक्षिण एशिया में जनता के आक्रोश की सुनामी में सत्ता पर कब्जा करने वाले नेताओं की सियासत लगातार बहती ही जा रही है। पहले पाकिस्तान, उसके बाद श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल में सरकार का तख्ता पलट हो गया। पिछले 2 सालों में दक्षिण एशिया के 3 अहम देशों श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शनों की ऐसी लहर चली, जिसने न सिर्फ सड़कों को हिंसा और आक्रोश से भर दिया, बल्कि सत्ताधारी नेतृत्व की गद्दियां भी उखाड़ कर फेंक दी। बांग्लादेश में पिछले साल यानी 2024 में छात्र आंदोलन की वजह से शेख हसीना सरकार गिर गई। शेख हसीना की अवामी सरकार 2009 में सत्ता में थी, लेकिन भ्रष्टाचार, मानवाधिकार उल्लंघन और आरक्षण नीति पर असंतोष को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद बांग्लादेश में प्रदर्शन ज्यादा हिंसक हुए और सरकार ने गोलीबारी के आदेश दे दिए। इस फायरिंग में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देकर भारत आना पड़ा। पिछले कई सालों में पाकिस्तान के हालात देखें तो उसके हालात पर तरस आता है। पड़ोसी देश पाकिस्तान पे भी लगातार राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। अप्रैल 2022 में भ्रष्टाचार के आरोप के बाद पूर्व पीएम इमरान खान की सत्ता से विदाई के बाद शहबाज शरीफ की नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार बनी, लेकिन असल में सत्ता सेना प्रमुख फील्ड मार्शल अस्सिम मुनीर के हाथों की कठपुतली बन गई। उसके बाद से लगातार पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है। साल 2022 तक श्रीलंका में भी आर्थिक संकट गंभीर हो गया। भ्रष्टाचार के आरोप से घिरी सरकार के खिलाफ जनता ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। सड़कों पर आगजनी, राष्ट्रपति आवास, संसद, सभी जगहों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा करते चले गए, जिसके बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को आधी रात में देश छोड़कर भागना पड़ा। अफगानिस्तान में सेना की कमजोरी, भ्रष्टाचार, अमेरिका सेना की वापसी विद्रोह की वजह बने। इसके बाद काबुल की बागडोर तालिबान के हाथों में आ गई और तालिबानी फरमान जारी होने शुरू हो गए। देश में महिलाओं के अधिकार सीमित हो गए और पाकिस्तान समर्थित तालिबान से आतंकवाद का खतरा भी बढ़ गया। अफगानिस्तान अभी भी आर्थिक संकट में डूबा हुआ है। सरकारें शासन चलाने के लिए होती हैं, मगर इस पर बैठे लोग अपना ही पेट भरने लगते हैं और जनता के पेट ही नहीं, उनके शोषण पर उतारू हो जाते हैं तो पब्लिक का गुस्सा भड़क उठता है। जनता का ये गुस्सा सरकारों के खिलाफ विद्रोह का रूप ले लेता है। इसलिए भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भारत में कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। देश की केंद्र सरकार से लेकर अलग अलग राज्य सरकारें भी अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अपने लेवल पर अभियान चला रहे हैं। भारत सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने वाले कई काम किए हैं, जिनमें डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल, सरकारी खरीद के लिए ई टेंडरिंग और ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 और केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी जैसे कानून भी पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाते हैं। इसके अलावा सरकार ने टॉलरेंस की नीति अपनाई है। नागरिकों को भी भ्रष्टाचार के रिपोर्ट करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। इसके साथ ही युवाओं के लिए भारत में कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिससे बेरोजगारी पर काबू पाया जा सके। शायद भारत के राजनेता अच्छे से जानते हैं, आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार और युवाओं में हताशा को नजरअंदाज करना दशकों से सत्ता में जमे नेताओं के शासन को उखाड़ फेंकना जैसा होगा। लोकतांत्रिक देश में सत्ता की ताकत से जनता की आवाज को दबा नहीं सकते हैं। लंबे वक्त तक जनता की आवाज उनकी मांगों और उनके अधिकारों को कुचल नहीं सकते हैं, क्योंकि जन विद्रोह में बड़ी ताकत होती है। ये प्रदर्शन का रूप ले तो लेती है, संस्थाओं और सरकारों से बड़े मुद्दों और मुसीबतों का समाधान निकलवा भी लेती है।
अगर ये चाह ले और विराट प्रदर्शन पर उतारू हो जाएं, तो कोई बाउंड्री उन्हें रोक नहीं पाती। इनके प्रदर्शनों की सुनामी में सरकारें लड़खड़ा जाती हैं। अगर वो संभले ना तो ये सुनामी उन्हें उखाड़ फेंकेगी। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में जनता का सड़कों पर उतरना और सालों से जमी जमाई गई सियासत को उखाड़ फेंकना बताता है कि सरकार को जनता की ताकत के एहसास को कम करके नहीं आंकना चाहिए। किसी भी सरकार को चाहिए कि सरकार तंत्र से जनता के भरोसे को ना तोड़ा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नेपाल में लगी आग आखिर किन वजहों से लगी? क्या